हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और साथ में जो भी काम है छोटे मोटे तो वो भी निपटा ले रही हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में मैं दूध वगैरह देख सकते सुबह हो चुकी है, धूप आ रही है तो मॉर्निंग में दूध उबाल के रख देती हूँ क्योंकि बच्चों को पीना होता है। तो वो अभी सोए हुए हैं तो मैं गर्म करके अच्छे से उबाल के रख देती हूँ ताकि पीने लायक ठंडा हो जाए। तो ये अमूल का डबल क्रीम मिल्क, शायद हाँ, फुल क्रीम मिल्क दूध यूज़ करती हूँ अभी मैं। इसमें मलाई बहुत अच्छी जमती है और थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ ताकि बच्चे पीते हैं तो थोड़ा पतला हो जाए। और मलाई वगैरह निकलता है तो थोड़ा सा पतला हो ही जाता है। तो बच्चों को गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। इसमें से मलाई निकलती है तो ये पतला हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा यही वाला दूध पिलाया जाए। फिर यहाँ पर मलाई भी निकल जाएगी इससे। यहाँ पर मैं तेल फिल कर रही हूँ। ऑयल डिस्पेंसर में ख़त्म हो गया था ऑयल, तो वही फिल करके तो ये मैंने अभी मंगाया था 1 लीटर तेल और दूध मंगाया था। तो कुछ छोटे छोटे काम हैं वो सारे निपटा लूँगी, फिर किचन वगैरह भी साफ़ करनी है। औरत अपने काम टाइम पे करे तो वो अपने लिए टाइम भी निकाल लेती है और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखती है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर एक हाउसवाइफ में, एक औरत में सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे बस पुश करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर औरतों को कोई मोटिवेट नहीं करता है कि हाँ कुछ कर लो, कुछ लाइफ है, घर गृहस्थी के सिवा भी कुछ और है। तो जो भी घर में एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है, हाउस हेल्पर है, जो भी है, हाउस होल्डर है सॉरी, तो वो भी, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप मोटिवेट होके ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ करते हैं। बट एक गृहिणी को कोई भी मोटिवेट नहीं करता है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर ले। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे आज तक कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि ज़िंदगी भी कुछ करने के लिए होती है, कभी फ़ील ही नहीं कराया। जब से शादी हुई है तब से तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में चेंज। तो खाना पीना तो ज़िंदगी भर पकाना ही है और बच्चों को देखना ही है। ये ज़िंदगी के अस्तित्व जो होते हैं ना, पिलर, वो हैं, अहम हिस्सा होते हैं ज़िंदगी के। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ें होती हैं ना, वैसी परिवार, बच्चे, सब चीज़ें, जिम्मेदारियाँ पिलर होते हैं। एक औरत का अस्तित्व उसमें छिपा रहता है। तो वो अपने अस्तित्व के साथ आगे की ज़िंदगी ज़रूर जिए। जो भी उसका जो भी उसके अंदर है उसको बाहर निकाले, अपने अंदर की कमियों को कम करे, अपने अंदर की कमियों को हटाए और अपनी खूबियों को ढूंढे। लोग अधिकतर अपनी कमियों को लेके बैठ जाते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपके अंदर 10 कमियां हैं तो 5 खूबियां भी ज़रूर होंगी। हर किसी का जीवन किसी न किसी मकसद से बना होता है। तो आप में भी कुछ टैलेंट, कोई कौशल ज़रूर होगा। तो ज़रूर उस चीज़ को खोजें, अपने अंदर खोजें कि कहाँ से मैं अपनी खूबियों को, अपने टैलेंट को बाहर निकालूं। आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, इसलिए आपको खुद ही अपने लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा और जो भी आप चाहते हैं वो शुरू करिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत बड़ी है ज़िंदगी। ज़िंदगी काटना नहीं होता है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना होता है। तो उसकी शुरुआत आप ज़रूर कीजिए। अगर आपके एक मन के कोने में कुछ भी हो तो उसको बाहर निकालिए और ज़िंदगी को जीना शुरू करिए। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। बाकी अब आप खुद ही अपनी सिचुएशन और सब कुछ, आप अपनी परिस्थितियाँ सब जानते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी बातों से ज़रा से भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़
अपनी लाइफ के लिए एक पहला कदम ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ पल के लिए थाम लेते हैं। मानती हूँ मैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि परिस्थितियाँ सब कुछ करने पे मजबूर कर देती हैं। ना चाहते हुए भी मतलब वो चीज़ हमें करना पड़ता है, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। बट उस सिचुएशन को लेके मत बैठिए, उस सिचुएशन को सोचिए कि मैं इस सिचुएशन से कैसे जल्दी निकल जाऊँ। इतना ही बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हँसने खेलने का तो नाम है ही, बट परिस्थितियाँ आ जाती हैं ऐसी कि जो भी दुःख है उनका भी सामना करना पड़ता है। सब चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाती हैं, बट कभी-कभी कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने काम भी कर रही हूँ और साथ में आपसे बातें भी कर रही हूँ, तो इसलिए सोचा मैं अपना काम के साथ आपको काम दिखा रही थी, तो थोड़ी सी आपसे अच्छी बातें कर लूँ, थोड़ा सा अपने आप को भी मोटिवेट करूँ। ये सब बातें करके मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ और खुद भी सुनती हूँ ये सब बातें, तो मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने अंदर की बातों को आपसे शेयर करती हूँ कि हाँ, काम तो मैं कर रही हूँ, आपको दिख ही रहा है, तो उसको क्या एक्सप्लेन करना उतना, तो जो जो ज़रूरी होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सोचा कि आपसे कुछ बातें शेयर की जाए, अपनी अपनी बातें शेयर करूँगी, अपना दिल का हाल आपसे ज़ाहिर करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं भी अपना कदम ही मैंने बढ़ाया है, तो इन 5 सालों में मैंने यही सीखा है। बहुत कुछ सीखा है वैसे तो, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो दिमाग में बैठ जाती है, उन्हीं को लेके हम अपनी एक बुनियादी होती है ना बातें, वो सब लेके मैं चल रही हूँ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बहुत ही अच्छी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी अब। तो कई चीज़ें मैं खुल के दिखा नहीं पाती, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे 10K हो जाए तब मैं अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी। अभी मेरे 5K है, तो मेरा मन भी कर रहा था 5K का केक कट करूँ, बट मैं चाहती हूँ कि 10,000 हो जाए और बहुत ही जल्दी अच्छा सा वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर सारे काम मैं जल्दी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा ही काम था, ऊपर से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, बट काम भी ज़रूरी है, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा काम कर ही लिया जाए ताकि काम भी होता रहे, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं लेट से शुरू करो तो, इसलिए मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया था ताकि मैं थोड़ा गैप लेके काम कर लूँ। तो किचन की स्लैब पता नहीं क्यों मेरी बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, इतना सही सरफेस है बट ऑयली हो जाता है बहुत, मतलब एक टाइम में ही खाना बनाती हूँ तो पूरा ऑयली हो जाता है। तो मुझे हमेशा साबुन लगा के मतलब 2 से 3 बार इसको अच्छे से मांज के घिस के साफ़ करना होता है, तब जाके चमकता है। मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में तो शायद ही कभी कम ही करती हूँ, बट मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में मुझे ये काम करना ही पड़ता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि रोज़ ही इसको दो 3 बार साफ़ करो तब भी ये चमकता नहीं, बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पर मैं किचन का काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं जल्दी से कपड़े तो मैं पहले ही सुबह उठते ही फुला लेती हूँ, जो भी कपड़े होते हैं। जब मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं तब मैं उनके कपड़े निकल जाते हैं। वैसे तो वो नाइट सूट पहनते, कपड़े वगैरह रात को ही निकल जाते हैं, इसलिए मैं भी नाइट सूट वगैरह ही पहन के सोती हूँ, तो सब कपड़े निकल जाते हैं। तो मैं इसलिए कपड़े मतलब डाल देती हूँ, सर्फ़ में भिगो देती हूँ फूलने के लिए, ताकि अच्छे से सर्फ़ में फूल जाए, तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। तब भी मैं साबुन से ब्रश लगा के अच्छे से कपड़े धोती हूँ।
कपड़े मतलब चमकने चाहिए कपड़े कि हाँ, कपड़े एकदम साफ़ सुथरे, पुराने कपड़े में भी चमक होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छे से साफ़ सुथरे धुले हैं, ऐसे दिखने चाहिए कपड़े। कपड़े की क्रीज़ को पता चलना चाहिए, मतलब मेरे को पसंद है, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने डेली यूज़ के कपड़े कभी प्रेस नहीं करती, ऐसे ही पहन लेती हूँ, बट मैं अच्छे से वॉश करना पसंद करती हूँ। कम्फर्ट वगैरह यूज़ करके खुशबू आनी चाहिए कपड़ों में से। बरसात में तो यहाँ मुंबई में बहुत बुरा हाल हो जाता है, कपड़े सूखते ही नहीं हैं, इसलिए कम्फर्ट डालने की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो सिमसिमे हो जाते हैं, फिर अजीब से महकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुंबई में कम्फर्ट डालना ही पड़ता है, ऐसा लगता है अधिकतर लोग डालते ही होंगे। तो मेरे को आदत हो गई है, तो कम्फर्ट में लास्ट टाइम में यूज़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के कपड़े धो लिए, अपने कपड़े एक जोड़ी और बच्चों की एक जोड़ी मैं रोज़ ऑलमोस्ट कपड़े धो के हटा देती हूँ। फिर एक दिन भी ना धो तो बहुत भीड़ हो जाती है कपड़ों की, फिर चादरें वगैरह भी निकलते रहती हैं। तो यहाँ पर बच्चों के नाइट सूट वगैरह भी है, तो वो सब मैं वॉश कर रही हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गया था कपड़े वॉश करने में, क्योंकि किचन की सफाई कर रही थी और भी किचन की बॉटल्स वगैरह साफ़ कर रही थी, थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। और बच्चे भी थोड़ा परेशान कर रहे थे। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा और वॉइस कर लिया जाए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। अगर मैं ज़रा सा तेज़ बोलूँगी तो दोनों उठ के मेरे पास आ जाएंगे। अधिकतर ऐसे ही होता है, जब मैं तेज़ बोलने लग जाती हूँ तो उठ के आ जाते हैं। और मेरा बेटा तो अब उसके उठने का टाइम हो ही गया है। पहले मैंने बेटे को सुलाया, उसी को सुलाती है, अधिकतर वही सोता है पहले, फिर उसके बाद वो सो जाता है तो मैं फिर बेटी को सुलाती हूँ अपने। बेटी मेरी गैप, आज दोनों में गैप आ गया था ज़्यादा, नहीं तो हमेशा आधे घंटे के अंदर 15-20 मिनट के अंदर दोनों सो जाते हैं आगे पीछे। तो आज दोनों में 1 घंटे से ज़्यादा ही गैप आ गया था, मतलब 2:30 बजे बेटा सोया और शायद बेटी मेरी 3 बजे के बाद सोई। सवा घंटे का गैप है दोनों में। तो बेटा मेरा उठने ही वाला है अब, और बेटी उठेगी मेरी, और अभी 5 बजने वाले हैं। तो बच्चे मोस्टली तो वैसे 2 घंटे सोते हैं, और कभी कभी आधे घंटे में 1 घंटे में उठ जाते हैं। वैसे तो कम ही उठते हैं, अधिकतर वो 1.5 घंटे बाद ही उठते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को सुलाते मैं इतनी थक जाती हूँ ना, फिर मैं भी सोचती हूँ मैं आराम कर लूँ। कभी कभी सोचती हूँ कोई पेंडिंग काम हो तो कर लूँ, फिर इन लोग को सुलाते मैं इतना थक जाती हूँ, फिर मैं भी लेट जाती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। कब वो टाइम निकल जाता है, 1-1.5 घंटा निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और फिर कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बच्चे उठ के तैयार हो जाते हैं, मतलब ये वाला हाल हो जाता है मेरा। कभी सोचती हूँ कि वीडियो एडिट कर लूँ और फिर करने चलती हूँ, तो कभी कभी बच्चे उठ भी जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक वीडियो में बहुत ही मेहनत लगती है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे भी, ताकि मैं आपसे रोज़ वीडियो शेयर करूँ और होपलेस ना हूँ मैं भी। अपनी लाइफ के लिए मैंने एक नया कदम बढ़ाया है, और मैंने आपसे बहुत सारे वीडियो पहले भी शेयर करे हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो अब मैं कैमरे के सामने आके आपको सब कुछ अपना व्लॉगिंग वगैरह दिखाती हूँ। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे सब्सक्राइब, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, लाइक कीजिए। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए हैं। तो ये कपड़े वॉश तो मैं कर लेती हूँ, बट उससे बड़ा काम है इनको डालना छत पे जाके। तो दोनों बच्चे मेरे रहते हैं, तो मैं उनको कह के हुई ना कोई बहाना, और छोटे हैं अभी, बच्चों के आगे जाइएगा तो वो आपके पीछे पीछे लग के रोएंगे ही। तो बहुत ही बहाना करके मैं जाती हूँ छत पे डालने, और 2 से 3 मिनट के अंदर भाग के जाती हूँ, भाग के आती हूँ। 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, 4th फ्लोर पे छत है।
मतलब 15 सीढ़ियाँ होंगी ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। भाग के जाती हूँ, जो भी सूखे हुए कपड़े होते हैं पहले उन्हें हटाती हूँ, फिर अपने कपड़े डालती हूँ, फिर जल्दी से समेट के सूखे वाले कपड़े लेकर आती हूँ। तो यहाँ सब काम करते बच्चों को सुला के यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट्स वगैरह मैंने काट लिए हैं और भजिया वगैरह बना रही थी। मैंने 2 टाइप की भजिया, लौकी की और आलू की। मैंने चिकन पॉपकॉर्न बनाया था। और फिर शाम में ये देख सकते दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं कहीं घूमने। पास में ही इनके पापा ले जा रहे हैं, तो इनको ले छोड़ दे रही हूँ बाहर। तैयार हो गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।